फिल्म अभिनेता रजा मुराद एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में बाराबंकी पहुंची थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें बच्चों का तालीम का अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए, क्योंकि बैंक खाता कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन तालीम वह खजाना है जिसे कोई लूट नहीं सकता। बच्चों के ऊपर माँ बाप के बराबर ही एक शिक्षक का भी हक होता है। माँ बाप संस्कार देते हैं, लेकिन उनको तालीम एक शिक्षक ही देता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अब बच्चियों की तालीम पर काफी ध्यान दिया जाता है, जिसका नतीजा है कि बच्चियां भी खुद को हर क्षेत्र में साबित करके दिखा रही हैं। देना चाहेंगे जो स्कूल चला रहे हैं उन लोगों को? नहीं, मैं तो ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि म्यार गिरा है। म्यार तो और आगे बढ़ा है, क्योंकि जो टेक्निक आ गई है, जो पहले, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि पहले टेक्निक नहीं थी, आज टेक्निक है, आज कंप्यूटर है, आज कंप्यूटर साइंस है। तो इसके माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं। जो बुरे छात्र थे वो पहले भी बुरे थे और वो आज भी हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, आज हमारे देश में बच्चियों की तालीम पे बहुत तवज्जो दी जा रही है। पहले ऐसा नहीं होता था कि इसको पढ़ा लिखा के क्या करना है। 14-15 साल में सगाई होती थी, फिर शादी हो जाती थी, फिर बच्ची चूके चूल्हे चौके में लग जाती थी। आज अगर बच्ची पढ़ी लिखी है, वो हाइजीन के बारे में जानती है, वो मेडिकल साइंस के बारे में जानती है, तो आज बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी तब्दीली आई है और लड़कियों ने तो ये बात साबित की है कि अगर उन्हें मौका मिलता है, अगर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, तो वो लड़कों से बहुत आगे। वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो तालीम हो, लड़कियों को अगर मौका मिलता है बच्चियों को, तो बहुत आगे जाती हैं। आजकल बच्चियों की तालीम पे तवज्जो ज्यादा दी जा रही है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। रजा मुराद ने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन, फुटबॉल में पेले, गायकी में लता मंगेशकर, सिनेमा में अमिताभ बच्चन हैं, उसी तरह हॉकी में मेजर ध्यानचंद हैं। उन्होंने सवाल किया कि अभी तक उन्हें भारत रत्न सम्मान से क्यों नहीं नवाजा गया। इस दौरान रजा मुराद ने विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की हवेली को भी राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी फिल्मों और उनके गानों पर परोसी जा रही अश्लीलता पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संसद बोर्ड का इस पर अंकुश लगाना काफी जरूरी है। शाश्वत जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। इनका जो स्कूल है, बड़ी आला तालीम दी जा रही है बच्चों को। बच्चों का बैंक अकाउंट खोलने के बजाय अगर आप उनका तालीम का अकाउंट खोलते हैं, बैंक अकाउंट जो है वो सीध हो सकता है, कोई कब्जा कर सकता है, कोई साइबर क्राइम वाला बैंक से आपके पैसे निकाल सकता है, बैंक से आपको कंगाल कर सकता है। लेकिन जो तालीम है, ये वो खजाना है जिसे कोई लूट नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि जितना हक माँ बाप का होता है बच्चों पे, उतना ही हक एक टीचर का होता है। माँ बाप पैदा करते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन तालीम नहीं दे सकते। तालीम तो स्कूल ही देता है, शिक्षा तो स्कूल से ही प्राप्त होती है। और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जो अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, उससे एक बड़ी उनकी पुख्ता बुनियाद हो जाती है। तो वो मेरे जमाने में तो ऐसे स्कूल नहीं थे, लेकिन आज इतने अच्छे मॉडर्न टेक्निक के साथ, कंप्यूटर्स के साथ
आज स्कूल्स हैं, तो हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। तो बच्चों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बड़े अच्छे ट्रेन टीचर मिलते हैं, और डॉक्टर्स की, डिफेंस पर्सनल्स की और टीचर्स की मैं दिल से इज्जत करता हूं। डॉक्टर्स, फौजी और टीचर्स, इनका देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जो हैं बच्चों को तालीम की रोशनी से उजागर करते हैं, शिक्षा देते हैं। डॉक्टर जो है बीमारों का इलाज करता है, उन्हें अच्छा तंदुरुस्त करता है, और हमारे जो फौजी भाई हैं वो देश की रक्षा करते हैं। तो मैं बहुत इज्जत करता हूं, और शूटिंग में भी अगर कभी कोई डॉक्टर आ जाए या टीचर आ जाए या कोई फौजी आ जाए तो मैं खड़ा हो जाता हूं आज भी, और मैं कह देता हूं कि इनके लिए कभी हमारे स्टूडियोज के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए मैं यहां आ गया हूं, और बहुत नाम है इनके स्कूल का। बाराबंकी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का बहुत नाम है, और ये नाम कायम रहेगा जरूर। तालीम की अहमियत आपने बताई। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों पर अपनी राय देते हुए रजा मुराद ने कहा कि जनता ही जनार्दन है, जिसे बात चाहेगी उसी को कुर्सी पर बिछाएगी। पूरा चुनाव जनता पर ही निर्भर करेगा। अगर किसी राजनीतिक दल ने अच्छा काम किया है तो जनता उसे मौका जरूर देती है, लेकिन केवल डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डायलॉग बाजी से अभिनेताओं का तो काम चल सकता है, लेकिन सियासतदानों को जमीन पर काम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने दोबारा सरकार बनाई है, जिससे साबित होता है कि यकीनन उन्होंने जनता का विश्वास हासिल किया है। प्रवृत्ति जोशी जी का, रश्मि जोशी जी का, अरुण शुक्ला जी का, एसपी पाठक जी का, जावेद सईद साहब का, और जितने भी यहाँ पर अध्यापक और शिक्षक हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और खासतौर से शाश्वत जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस मुबारक मौके पर आज उन्होंने मुझे याद फरमाया। जितने भी यहाँ बच्चों के वालिदैन बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, उनको भी मुबारकबाद दूंगा कि आपने अपने बच्चों को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया है। जैसा कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उस पे डाका पड़ सकता है, उसे कोई छीन सकता है, उसे कोई हैक कर सकता है, लेकिन जो इल्म की दौलत है, जो शिक्षा की दौलत है, उससे आज तक कोई नहीं छीन पाया। और ये महज एक दौलत नहीं है, बल्कि ये एक हथियार है। ये हथियार जो है, ये किसी भी टैंक से, किसी भी बंदूक से, किसी भी मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है। मैं ये कहूंगा, यहां जितने भी पेरेंट्स उपस्थित हैं, कितनी मुश्किलों से आपने अपने बच्चों को इस जिम्मेदार स्कूल में दाखिला दिलवाया है। तकलीफ होती है, कई घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, कई बार
फीस जमा करने के भी पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे काम करते हुए 53 साल हो गए और तकरीबन 600 फिल्मों में मैंने अब तक काम किया है। ये मैं फिल्मों की बात कर रहा हूं, धारावाहिक की कोई तादाद ही नहीं है। मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने कितने धारावाहिक किए। ये आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से, आपकी चाहत की वजह से। तो एक छोटी सी नज़्म के जरिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या? आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या? मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां? इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों। सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को ये भी मगर मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे। ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था। मेरी आंखों में अब भी वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर करूं? मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए।